हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 अक्टूबर 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन। तो दोस्तों, नेशनल आइकन अब किसको बनाया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार राव। और आपको पता है क्यों उनको अपॉइंट किया गया? कुछ साल पहले जो मूवी रिलीज़ हुआ था न्यूटन, वो तो आप लोग ज़रूर देखा होगा राजकुमार राव का। तो उसके लिए उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो उसके वजह से ही अब उनको ये नेशनल आइकन बनाया गया है। ठीक है, चलिए। US President Joe Biden honored Indo-American scientists Ashok Gargil and Shubhra Suresh with national medal। तो शुभ्रा सुरेश जी को मिला है यहाँ पे नेशनल मेडल ऑफ साइंस एंड अशोक गर्गिल जी को मिला है नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, चलिए। इंडिया ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट मेडल्स इन द एशियन पैरा गेम्स। सो इन व्हिच कंट्री द एशियन पैरा गेम्स इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों, हाल ही में जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था, तो एशियन पैरा गेम्स कौन सी कंट्री ने यहाँ पे होस्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, चाइना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और इसमें भारत को बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट मिला है। 79 मेडल्स मिला है टोटल, जिसमें 18 गोल्ड था, 22 सिल्वर एंड 39 ब्रोंज। ओके, चलिए अगला देखते हैं। Which country recently revitalized its tourism sector by waiving visa fees for tourists from 7 countries including India? तो दोस्तों, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए टोटल 7 कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देगा? इसका आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एंड बाकी जो 6 कंट्रीज़ है वो है चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। ठीक है, चलिए। सो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Airbus has tied up with which IIT to boost talent development in the Indian aerospace sector? So इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है IIT कानपुर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, IIT कानपुर। चलिए। Who has been made the new head coach on the Indian women's cricket team? तो दोस्तों, इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम का न्यू हेड कोच किसको अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमूल मजूमदार। ठीक है, अमूल मजूमदार। चलिए अगला देखते हैं। What is the name of the first regional rapid transit system that is RRTS of India? So भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नमो भारत। ठीक है, नमो भारत। चलिए अगला देखते हैं। एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023 was organized between the armies of which countries? सो दोस्तों, एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023 जो है ये किस किस कंट्री के बीच हुआ है? तो इसका आंसर है इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया एंड मलेशिया। चलिए। Which country hosted the 7th edition of Future Investment Initiative in 2023? तो दोस्तों, 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। ठीक है, और सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर इसको होस्ट किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह recently inaugurates India's first nano DAP plant at Kalol in गांधीनगर, गुजरात। तो दोस्तों, यहाँ पे नैनो DAP का मतलब है डाई एमोनिया फॉस्फेट, जो कि एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। On October 24, 2023, India's first nano di-ammonia phosphate, that is DAP liquid plant, was inaugurated by the Union Minister Amit Shah, Ministry of Home Affairs, near Kalol in Gandhinagar, Gujarat. It was set up by Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, that is IFFCO, at a cost of rupees 300 crore. The development of plant is on the lines of Atmanirbhar Bharat vision of Prime Minister Narendra Modi. So this is the second IFFCO plant in Gujarat. In May 2022, Prime Minister inaugurated IFFCO's world's first nano urea liquid in Kalol. पहला जो प्लांट इंस्टॉल किया गया था वो था नैनो यूरिया लिक्विड का, और अब जो इंस्टॉल किया गया है वो है नैनो डाई एमोनिया फॉस्फेट का। ठीक है, चलिए। स्काईरूट एरोस्पेस unveils Vikram 1 rocket scheduled for full launch next year। तो दोस्तों, स्काईरूट एरोस्पेस जो कि है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी, तो
इसका सेकंड रॉकेट विक्रम-1 जो रॉकेट अब बनाया गया है, ये है इसका सेकंड रॉकेट, और पहला जो रॉकेट था उसका नाम था विक्रम-S, ठीक है। तो विक्रम-1 रॉकेट जो अब बनाया गया है वो नेक्स्ट ईयर में लॉन्च करेगा, दैट इज़ शेड्यूल फॉर द फुल लॉन्च इज़ नेक्स्ट ईयर 2024। चलिए, सो यहाँ पे अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI डेटा ऑफ स्टैंडर्ड एंड पोर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, इंडिया विल become Asia's second largest economy by 2030 with a gross domestic product of $7.3 ट्रिलियन। तो दोस्तों S&P ग्लोबल के हिसाब से इंडिया जो है 2030 तक एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, एंड पूरा वर्ल्ड के हिसाब से इट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री। एंड अभी जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है वो है USA, उसके बाद है चाइना, एंड उसके बाद जापान। तो जापान को क्रॉस कर लेगा इंडिया, ठीक है। चलिए, साइक्लोन हामून वीकन इनटू डीप डिप्रेशन ओवर बांग्लादेश एंड मिज़ोरम। तो दोस्तों साइक्लोन हामून, इसको तो बारे में तो आप लोग पता ही होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर कौन सी कंट्री ने यहाँ पे किया है? इसका आंसर है ईरान, ठीक है। ईरान ने इसका नोमेनक्लेचर किया है। चलिए अगला देखते हैं। Which city of India ranked as the second most polluted city according to IQ Air, which is a leading air quality measurement company? तो IQ Air के हिसाब से यहाँ पे इंडिया के कौन सी सिटी सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग देर ले सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर है मुंबई, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मुंबई। एंड यहाँ पे टॉप किया है बेजिंग, ठीक है। बेजिंग चाइना यहाँ पे टॉप किया है, बेजिंग सिटी। एंड अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का रैंक है यहाँ पे 6th, ओके। दिल्ली का रैंक है यहाँ पे 6th। चलिए, सो दिस इज़ द लास्ट वन। द यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम 24 to 30 अक्टूबर, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट वीक जो है वो एवरी ईयर कौन सी टाइम पीरियड में मनाया जाता है? ये है 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। दिस डे एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस एंड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसआर्मामेंट इश्यूज एंड देयर इम्पोर्टेंस। द एनुअल इवेंट ऑफ डिसआर्मामेंट वीक इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर, दैट इज़ UNODA। तो दोस्तों इसका जो डिसआर्मामेंट वीक का जो एनुअल इवेंट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, दैट इज़ UNODA, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।